अरे भाभी जी बिजली गिरा रही। एक तो भिखमंगे हो, ऊपर से प्रेम कर रहे हो। मना करते भाई मत छेड़, हमें पता है। अरे भैया भी, बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो, मैं इलेक्शन लड़ रहा था, एक साहब मुझे डेली धमकी दे रहे थे आके। उनको लगा मास्टर है, डेली ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, और गुरुजी ऐसे हल्के में मत लो, और उस मोहल्ले में जाओ गोली चल जाएगी। एक दिन रात में 2 बजे निकाली डबल लगा दी, मार डालेंगे। तो मैंने कहा मैं गलती से टीचर बनाऊं। अरे भैया, फिर मुझे हंसी अपने ऊपर भी आई, उनके भी ऊपर आई। मैंने कहा देख यार, मना करते भाई मत छेड़, हमें पता है कि ये माया की दुनिया है, यहां जिसको बदमाशी आती है बस वही सरवाइव करेगा। एग्जाम्पल दूं? बिल्कुल। गौतम ऋषि की पत्नी कौन? अहिल्या। इंद्र ने धोखा देकर उनके साथ बलात्कार किया। इंद्र की औकात थी रावण की इस पत्नी के साथ बलात्कार करने की? टुकड़े में खाता छोटे छोटे। कितना बड़ा एग्जाम्पल है शास्त्रों में। एक सेज, एक संत, एक ऋषि, उसकी पत्नी के साथ इंद्र बलात्कार कर रहे हैं। इंद्र की औकात है। इंद्र को तो मारा था उसके बेटे ने, मेघनाथ, उसका नाम था इंद्रजीत। हो सकता है इंद्र को मंदोदरी भी पसंद आई हो, क्योंकि पुरुष की तो एक क्वालिटी है, उसको अपनी पत्नी छोड़ के सब स्त्रियां सुंदर लगती। तुम गौर कर रहे हो, शादी वादी में लोग अपनी पत्नियों को उतना ध्यान नहीं देते, वो बन संवर के जाती हैं, बेचारी बड़ी दुखी होती हैं। जबकि असलियत में अपनी ही पत्नी की तारीफ करना चाहिए। उसको हर व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है कि 3 घंटे से तैयार हो रही हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। और वही आदमी अपनी पत्नी के साथ जब पार्टी में जा रहा है तो दूसरी बीवी कर रहा, अरे भाभी जी बिजली गिरा रही। अरे भाई वो भी तो 3 घंटे में तैयार हुई होगी। हमारा फर्ज क्या है कि हम अपनी पत्नी की तारीफ करें। कि अरे यार, खुदा भी आसमां से जब जमीन पे देखता होगा, मंजरी ओझा को किसने बनाया, सोचता होगा मेरी वाइफ का नाम है। क्या बात है। मेरे मुसीबत में वही मेरे साथ खड़ी होगी, मेरी चुनौतियों में वही मेरे साथ खड़ी होगी। ये लैक ऑफ कॉमन सेंस है इन द मासेस। मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरे कदम से कदम मिला के कौन चला? मेरी वाइफ ही तो चली। और आदमी सुंदर शक्ल से तो होता ही है, शक्ल से ज्यादा भाव से होता है। दुनिया में किसी ने नहीं कहा भगवान से कि भगवान मेरी माँ मुझे छुड़वा दो। कोई बहुत लोगों की माँ है छोटे कद की है, सांवली है, काली है, पर किसी ने अपनी माँ की शिकायत कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि भाव का रिलेशन है। ऐसे ही जब आपकी अपनी पत्नी के साथ भाव का रिलेशन हो जाएगा, जहां भोग का रिलेशन है वहां, इसलिए हिंदुस्तान के लड़के क्यों मार खाते हैं? ये लड़की देखने जाते हैं, क्या देखोगे भाई लड़की में, क्या देखोगे? और अपना जा तो जा रहे हैं, 5 लोग और ले जा रहे हैं। लड़की की आंख बहुत छोटी है, तेरी कुत्ते जैसी आंखें, क्या करेगा भाई लड़की की आंख देख के? माँ तो किसी ने देख के नहीं चुनी। बिल्कुल। तो जब माँ देख के नहीं चुनी तो पत्नी देख के चुनने की क्या जरूरत है? भाई मेरी शादी तय हो रही थी गोंडा में, तो मेरी माँ ना, मेरी लव है, लव का मैरिज है। तो एक बार अरेंज मतलब शादी, लोग आ रहे थे, तो शादी तो हुई, तो मेरी माँ ने कहा कि भाई देखो लड़की बहुत अच्छे घर की है। हमारे तरफ जब लड़कियां बहुत अमीर होती हैं तो घर वाले कहते हैं इनकी सूरत मत देखना बेटा, सीरत। सीरत कहाँ दिखाई पड़ती किसी की, सीधे बोलो पैसा ले रहे हो 1 करोड़ रुपया इससे। तो मेरी वैसा एक थीम है कि मुझे भगवान जो दे देता है ना, मैं भगवान की दी हुई किसी भी चीज को कभी बुरा नहीं कहता। यार जिस आदमी के पास कभी खाने को नहीं था, उसने 1 लाख रुपए का चश्मा लगा रखा है और ये भी गिफ्टेड है। कितना कितना रहम है उसका मेरे ऊपर। तो मेरा मानना है कि परमात्मा ने जो दे दिया ना, वो उस दुनिया का श्रेष्ठतम है। तो मैं गया देखने, तो भाई मेरी माता जी ने कहा लड़की का रंग बहुत दबा हुआ था। तो उनकी माँ आई मेरे पास, बोली बेटा अगर मना करना होगा तो हमें करा रहे हैं। मैंने कहा माता जी कैसी बात कर रहे हो, जिंदगी में शादी हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतने सारे मामले थे,
शहर में मेरे एक दोस्त हरपाल सिंह बग्गा, उनकी माँ मुझे बहुत मानती थी, अब तो रही नहीं। 6 फुट की पंजाबी महिला थी, बहुत मानती थी। मतलब मुझे लगता है कि शायद वो मेरी सेकंड माँ थी, इतना मानती थी मुझे। तो एक बार उन्होंने मेरे ही एक दोस्त की माँ से कहा, उनकी बेटी थी, कि अवध से शादी कर दो अपनी बिटिया की। तो अरे लफंगे से शादी करेंगे? कहा बहन जी आप भी ऐसी। तो मेरी जिंदगी, एक तो सरकमस्टेंस, दूसरा मेरे पिता, कभी नहीं रोका, मारा ही नहीं। सर हिंदुस्तान में मैंने जो आपके पिता का कॉन्सेप्ट मैंने जो उनकी माइंड रीडिंग अभी तक सुनी, देखी, करी, बड़े अद्भुत किस्म की है। आप अपना कोई इंसिडेंट बता रहे थे कि आप भाग गए थे, अपना घर छोड़ के चले गए थे और आप एक गंगा के किनारे खाट बैठे थे और आपके पापा अपना वेश बदल कर आए और आपको कुछ मैंने बेस बदल के नहीं है, नहीं कुछ पेन आए आए और आपको कुछ पैसे पैसे वैसे दे गए और बोला कुछ अरे अभी रिसेंटली मैंने कहानी सुनाई ना, वो शराब वाली, हाँ। ये स्कूल में शराब पकड़ी गई। स्कूल में शराब पकड़ी गई, प्रिंसिपल ऐसे बॉटल रखा हुआ है, मेरे पिताजी कह दे के, बोले यार घर पे पिया करो यार। बोले साहब घर पे पिएगा, अब नहीं पिएगा साहब, अच्छा लगा है साहब। प्रिंसिपल भी देख रहा था। मेरे पिताजी ने, कहते ना हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। हमारे क्लास में 3 निकम्मे लोग थे पढ़ाई को लेकर, एक मैं, एक मेरा दोस्त है प्रशांत त्रिपाठी, और एक हरपाल सिंह बग्गा जिसकी मैं बात कर रहा था। प्रशांत त्रिपाठी आज की डेट में कम से कम 50 से 100 करोड़ का आदमी है, अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत प्यारा बिजनेसमैन। और बग्गा तो है 500-600 करोड़ का, बढ़िया पैसा कमाया है। पता चाहिए सरदार के पास अच्छा पैसा। मैं तो बैठा ही हूँ सामने, बाकी जितने लोग हैं ना 98.7, 96.2 सब नौकरी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, सबका परिवार भी अच्छा है। पर हम तीनों से किसी ने कोई आशा नहीं की। सबको लगता था ये खा ले पी ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो हमें सरकमस्टेंस ने बनाया, हमें परिवार ने बनाया, हमारे पिता ने बनाया। फिर मैं इलाहाबाद पहुंचा। यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो मतलब समझ लो भगवान की स्थली है। वो एक से एक प्रोफेसर्स मिले, टीचर्स मिले, और फिर जिनकी मैं आज गीता पढ़ा रहा हूँ, परमानंद स्वामी अड़गड़ानंद महाराज। फिलॉसफी सब्जेक्ट मिला। हर व्यक्ति को फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिलॉसफी क्या करता है, आपके सोचने की क्षमता को इंप्रूव करता है। भाई अगर सेक्स में आनंद होता, मजा होता, तो वैश्याएं भगवान से यही दुआ मांगती कि भगवान हर जन्म में हमको वैश्या बनाना। नहीं मांगती। ये बात कौन डेवलप करता है? फिलॉसफी करता है कि हाँ यार ये बात तो है यार। अगर सेक्स में मजा होता, जैसे कि लोग दीवाने और खासकर लड़के, अरे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे लड़के, मेरा 25 लड़कियों से अफेयर था। अबे तुझे 25 लोगों ने बेवकूफ बनाया, तुझे पता ही नहीं चला। मतलब लड़कियां कितनी कंपोज्ड, गहरी। वो कभी कभी किसी लड़की को तुम मुझे नहीं मिला सकते जो कह दे कि मेरा 10 अफेयर था, 2 अफेयर, कहेगी नहीं, कहेगी नहीं। नहीं, आई डोंट सी बॉय गाइज एंड ऑल, आई डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। और हर पुरुष अपनी पत्नी से शादी के वक्त यही पूछता है, तुम्हारा कोई अफेयर था? अरे भिखमंगी, या भगवान ने किसी को भी आशीर्वाद दे दे, भगवान से क्यों पूछ रहे हो तुम्हारे कितने भक्त थे? और वो शंकर जी मिल जाए तो तुम उनसे पूछोगे, और भैया तुम भक्ता ही करो, अपना प्रसाद लो, आगे बढ़ो, तुमसे क्या लेना देना है यार। पर जितने पुरुष हुए, जितने, हर पुरुष की एक तमन्ना है वो ये जान जाए कि उसकी पत्नी का अफेयर था कि नहीं। बिल्कुल होती है। हाँ, और यही उनके बेवकूफी की सबसे बड़ी निशानी होती है। जितना ताकतवर पुरुष होगा उसकी औरत उतनी आजाद होगी। जाओ भाग जाओ भाई, जाओ। ताकतवर को कोई छोड़ के जाता है, भगवान को कोई छोड़ के जाता है। पार्वती जी शंकर जी को छोड़ सकती हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ सकती हैं। योग्यता है ना उनके अंदर, योग्यता, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट। यहाँ आज के लोगों में 15 किलो वेट है, तंबाकू खाए हुए है, शर्ट बदबू कर रही है, कह रहे मेरी औरत मुझको प्यार नहीं करती। तुझको कुत्ता ना प्यार करे, औरत तो बहुत बड़ी चीज है, क्यों करेगा? उसका मोबाइल चेक कर रहे हो, उसको ऊपर नजर रखे हो, ये पुरुष की निशानी है।
परेशानी है? एक मर्द, एक पुरुष अपनी औरत को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकता है वो है आजादी। पत्नी चली गई, 10 दिन बाद लौट के आई, आप डेली उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए डालते रहे, आप फोन भी नहीं कर रहे हैं। भाई लक्ष्मी जी छोड़ दे विष्णु जी को, पूरा ब्रह्मांड शादी करने को तैयार है। बहुत सारे मेल अपना जेंडर चेंज करा के शादी कर ले। तो जहां ताकत है वहां कोई क्यों जाएगा यार? लड़के गाना गा रहे हैं, चांदी की दीवार ने तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने भिखमंगे का दामन तोड़ दिया। तो तुम मतलब इनको शरण ने इनको बांधो यार, 50-50 डंडा मारो इनको खींच के। जब तुमको पता था, कितना सिंपल सी कहानी है जिंदगी में। तुम सोचो ऐसे, भाई लड़की को चांदी की दीवार पर पसंद है, बना दो, वो दीवार पकड़ लेगी, तुम लड़की पकड़ लेना, सिंपल। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक तो भिखमंगे हो, ऊपर से प्रेम कर रहे हो, मतलब गुनाह। इतना बड़ा अपराध करोगे तुम जिंदगी में।